Now we have come across to the final types of solution, that is by श्रीधर आचार्य मेथड और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. ठीक है, जो सोल्यूशन है आपके चार तरह के सोल्यूशन है ना कोऑर्डिनेट इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. पहला तो लॉन्ग डिवीजन था, जिसमें डिवीजन मेथड था, जिसमें हमें पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री जो है वो 3 से ज़्यादा होती, 3 या 3 से ज़्यादा होती. फिर बाकी के 3 मेथड्स हमने पढ़े जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही थे, यानी कि पॉलिनोमियल विच इज़ हैविंग अ डिग्री ऑफ 2. फर्स्ट मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सेकेंड मेथड था बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर. एंड नाउ वी हैव कम अक्रॉस टू द श्रीधर आचार्य मेथड. ये श्रीधर आचार्य मेथड है, या फिर इसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है? सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली लुक एट द फॉर्मूला ओवर श्रीधर आचार्य का, क्योंकि हम रूट्स निकाल रहे हैं ना. क्वेश्चन देख पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य. ओके, रूट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी कि आपको जाहिर सी बात है x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, वही हमारा रूट्स होता है ना. वापस से आपको बता दूं, अगर सिर्फ 2 है तब ये 0 है, अगर x इज इक्वल्स टू 2 है तो ये रूट्स है, और अगर ये x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है तो ये फैक्टर है. याद है हमने डिस्कस किया था, हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें कि x की कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या है? दैट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला आपको रटना होगा, नो डाउट. ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना ही होगा. माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी बी ए और ये सी कहाँ क्या है? एज वी नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो जो आपका b है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x, a है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और आपका जो c है दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, अब हम इसे सबसे पहले हमें बताना है कि क्या रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. तो हम सिर्फ और सिर्फ रूट को एग्जिस्ट करना है या नहीं करना है, उसकी डिस्क्रिमिनेशन देखनी है, मतलब उसका नेचर देखना है, और वी कैन से लाइक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है. तो हम सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे. देखो अभी इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके हैं. क्या हुआ? अगर यहाँ पे हम अंडर रूट ले रहे हैं, अगर 2 आ रहा है तो हम कहते हैं ओके ये नंबर पॉसिबल है. अगर यहाँ पे 16 है तो ये नंबर पॉसिबल है ना. या अगर ये नंबर लेट्स से 5 है तो भी ये पॉसिबल है. कुछ तो वैल्यूज आएगी, लेकिन जैसे ही रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तब ये नंबर को हम क्या कह देते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है, इट्स नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है. तो अगर ये रियल नंबर नहीं है, इन केस अगर ऐसा ही कुछ आंसर यहाँ पर आ जाए कि माइनस में कुछ आंसर अगर आ जाए, यानी कि इसकी वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए, है ना, 0 से छोटी हो जाए, मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर बन गया इमेजनरी. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने -3 ले लिया, और अगर ये इमेजनरी नंबर है, यानी कि ये नंबर इमेजनरी है, तो डेफिनेटली इस पूरे नंबर को इमेजनरी बना देगा. और जब ये नंबर ही पूरा इमेजनरी है तो हम इसके रूट्स निकाल ही नहीं सकते. दैट मीन्स द रूट्स आर नॉट रियल. गेटिंग? तो आपको जो पूछा गया ना, इफ दे एग्जिस्ट फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट. अगर उसके रूट्स निकलते हैं तो आपको फाइंड आउट करना है. उसके रूट्स कब निकलेंगे? अगर ये वाला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर स्कोर है, ये या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 के इक्वल, या तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, या फिर भले ही 0 हो जाए तो भी चलेगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होती है तो इसके रूट्स रियल नहीं है. सो नाउ विल जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओवर हियर एंड द सॉल्यूशन फॉर इट. So first we will write given इक्वेशन क्या है?
2x² minus 2 root 2 plus 1 is equals to 0. Now comparing it with ax² plus bx plus c is equals to 0. इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो आपका x² है, इसका a और इसका क्या हो जाएगा 2, तो दैट मीन्स a विल बी इक्वल्स टू 2. a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट 2 है. अब यहाँ पे b की वैल्यू देखते हैं. b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे आपके x नहीं लिखा गया, प्लीज जस्ट मेक इट श्योर कि यहाँ पे x है, क्योंकि आपकी शायद क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ, तो ये आप टेक्स्ट बुक में करेक्शन ले लीजिएगा. अब b क्या है, b है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 रूट 2. ये साइन को भूलना नहीं है. अगर पॉजिटिव साइन है तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो उसे लिखना जरूरी है. -2 रूट 2. और आपका c क्या है, c इज 1. ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर इसके आप वर्टिकली मीनिंग देखोगे, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कोई स्पेशल फीचर. और जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनॉमियल के रूट्स का फीचर बताती है, ठीक है. ये एक ऐसी वैल्यू आएगी जो क्या बताएगी, इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताएगी. नेचर क्या होगा, या तो रियल है या तो नॉन रियल है. सो लेट्स सी, हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप यूज़ करोगे b² - 4ac, जिसके बारे में हमने बात की थी अभी, कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आनी चाहिए या तो 0 आनी चाहिए. या तो 0 आ जाए तो पॉजिटिव आ जाए, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो रूट रियल नहीं होंगे. सो नाउ लेट्स सी, b की वैल्यू क्या है -2 रूट 2, और ये लग गया उसका स्क्वायर. फिर 4 लिखा आपने. a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है आपकी 1. नाउ लेट्स सॉल्व. अब देखो -2 का स्क्वायर, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं अभी, -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2. आपको आप यहाँ पे करके दिखा दूँ. देखो -2 रूट 2 का स्क्वायर है, तो मतलब इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा. इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और रूट 2 है, रूट से स्क्वायर जो है ना वो क्या जाता है, कैंसर. तो हमें क्या मिलता है 4 × 2, दैट व्हाट वी हैव रिटन ओवर. -4 2 = 8, 8 1 = 8. आगे सॉल्व करते हैं. 4 2 = 8, 8 - 8 विच इज इक्वल्स टू 0. तो हमने क्या यहाँ पे, जब हम यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से, लेट्स सी यहाँ पे कर लेते हैं, 0 आया है ना, 0 आया है. और 0 क्या है आपका पॉजिटिव नंबर, और वी कैन से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट होने के लिए ज़रूरी है, सिंस b² - 4ac is equals to 0, therefore roots of f of x or polynomial exist. ठीक है. सबसे पहले तो हमें यही पूछा गया था कि क्या रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो हमने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं ये हमने बता दिया है. अब क्या करेंगे, जब ये रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तब हम अब लगाएंगे फॉर्मूला. सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट ओवर हियर बिकॉज आई डोंट हैव द प्लेस टू कवर इट. सो लेट्स सी. So now what I'm going to do is, we'll use the Sridhar Acharya method. By Sridhar Acharya formula. क्या है वो फॉर्मूला, x is equals to -b plus minus b² - 4ac upon 2a. ठीक है, माइनस साइन लगा दिया हमने, याद रखना है. देखो ये साइन माइनस जो है, ये जो साइन है ना ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, और b की जो वैल्यू हमने पहले ली थी ना यहाँ पे, b की वैल्यू -2 रूट 2 है.
ये b के लिए अलग से है, सो दैट्स व्हाई वी राइट -2√2। ये b की वैल्यू और ये माइनस साइन पहले से ही फॉर्मूला है, तो ऐसा नहीं कि इसको एक में कंपेयर कर दो या एक से ही कंसिडर कर लो, ऐसा नहीं होगा। माइनस लिखा और b की वैल्यू लिखी, प्लस माइनस b² - 4ac, अभी हमने जस्ट देखा क्या आया था वो 0। 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी आपके यहाँ पे 2, सो नाउ माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस टू 2√2। देखो 2√2 में मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, 0 को मैं चाहे ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, मुझे तो यही मिलना है अपॉन 4। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, अब यहाँ देखो √2/2 आया है, ठीक है। ध्यान से देखो, इस 2 को कैन बी राइट, यहाँ ऊपर तो √2 है ही, इस √2 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? देखो क्या होगा जब हम ये इसे √2 इंटू √2 करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 का स्क्वायर है, एंड वी नो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है 2। सो दैट मीन्स हम इस 2 को इस तरह से लिख सकते हैं, सो दैट्स वाई दिस 2 हैज़ बीन रिटन इन दिस फॉर्म। तो क्या होगा, एक रूट से एक √2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या मिला, x = 1/√2। अब देखो कि आपको x = 1/√2 मिला है, लेकिन ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने होने चाहिए इसमें 2 होने चाहिए, 2 रूट्स आएंगे ही, तो यानी कि देयरफॉर द रूट्स विल बी द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/2 एंड 1/2, क्योंकि मेरे पास में एक ही वैल्यू आई है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रूट्स सेम है, दोनों रूट्स क्या है सेम है, इसीलिए 1/2 एंड 1/2। और ये दो बार लिखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे ही। ओके, सो नाउ विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न।